76 में भारत की संसद की परमिशन के बगैर, संसद में इसकी चर्चा तो दूर छोड़ दीजिए, एक कागज का टुकड़ा संसद में नहीं रखा गया। जब संसद खुली, रात के अंधेरे में आपने भारत के संविधान के प्रियम्बल में, वो प्रियम्बल जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अक्षुण्ण है, उसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं लग सकता, क्योंकि जो हमारा प्रियम्बल है वो इंग्लैंड के प्रियम्बल का कॉपी है। इंग्लैंड के संविधान का प्रियम्बल पढ़ें और उस प्रियम्बल के नीचे आखिरी लाइन लिखी हुई है छोटी सी, उसमें लिखा है स्पेंट। एक लाइन है, एक शब्द है, बल्कि लीगल फ्रेटर्निटी में स्पेंट का मतलब है कि जो भी कुछ इस प्रियम्बल में लिखा है यह अक्षुण्ण है, यह समाप्त हो चुका, अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान के प्रियम्बल में चेंज कर दिया, चर्चा नहीं हुई आज तक, किसी ने सवाल नहीं उठाया। सवाल इस पे उठाया जा रहा है क्योंकि जब आप पास करते थे कोई चीज तब वो सेकुलर होती थी, इन्होंने पास की है तो कम्युनल है। और संकट यह है कि इधर भी जिस तेजी से काम होना चाहिए था समाज को बताने के लिए, क्योंकि हमने सब कुछ राजनीतिक शक्तियों में दे दिया है कि अगर भाई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनेगा तो भी एक पार्टी की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, 370 हटेगी तो भी सरकार की जिम्मेदारी है, निकाह हलाला पर रोक लगेगी तो समाज क्या करेगा। लिहाजा जो काम आपको करना चाहिए था वो सरकार से उसकी तवक्को ना करें। आपने सरकार में जो लोग बिठाए हैं वो ये कहते हुए बिठाए थे कि 70 साल में बहुत सारे कैंसर इस देश को हुए हैं, उन कैंसर का इलाज करिए, हम आपके साथ हैं। जब कैंसर का इलाज होने लगा तो पूरी दुनिया में उससे सवाल पूछा जा रहा है, तो पूरी दुनिया को बताने के लिए कि इस डॉक्टर को कैंसर का इलाज करने के लिए हमने भेजा था और ये करेगा तो हम इसके साथ हैं। कभी इसका प्रदर्शन किया आपने? आप फेसबुक पर और डिजिटल मीडिया पे एक्टिव हैं, दोनों की प्रतिक्रिया देखिए, क्योंकि आज जिस समाज को आपको सामना करना पड़ रहा है, यह देश कोई आदर्श स्थिति में नहीं है। यह कानून, यह जुडिशरी, यह पुलिस, यह एक आदर्श स्थिति में काम करती है। आज इस देश में भीड़ तंत्र है और उस भीड़ तंत्र ने और उस भीड़ को चलाने वाले लोगों ने, चाहे वो प्रोफेसर हो, खिलाड़ी हो, गाना बजाने वाला हो, लिखने वाला हो, राष्ट्रपति हो, पंचर जोड़ने वाला हो, हलीम बेचने वाला हो, उन लोगों ने 70 साल में इसी देश में आपके बौने राजनीतिज्ञों को दबाव बना बना करके एक साइलेंट, एक आदर्श सत्ता क्रिएट कर दी थी। और आप उस साइलेंट जो पावर सेंटर इस देश में क्रिएट किया था, जो ना जुडिशरी में आता है, न संविधान में आता है, न संसद में आता है, और इतनी मजबूत उसकी नींव कर दी 70 सालों में कि जब भी आप कोई बात संविधान में लिखी हुई होगी उसको करने चलेंगे तो कहेंगे देखिए साहब, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया तो आप मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं। लिहाजा आप सोचते ही नहीं है उसको लाने की जो संविधान में लिखा है। यह बात अलग है कि बीच बीच में लोगों को संविधान याद आता है, आजकल आ रहा है, कभी कभी लोग संविधान के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही काम निकल जाएगा तो संविधान में फला चीज नहीं मानेंगे क्योंकि वो हमारे हक में नहीं है। तो जो चीज हमारे हक में होगी वो हम मानेंगे, जो हमारे हक में नहीं होगी वो हम नहीं मानेंगे। लेकिन इस देश में सब कुछ मानने का ठेका तो आपने ले रखा है, इसलिए आप ये भी नहीं पूछना चाहते कि हमारे देश में अजीब और गरीब कानून क्यों बने हुए हैं। और थोड़ी देर के लिए मान भी लें, आप हर नेता का भाषण सुनिए, हर बड़े दानिश्वर की बात सुनिए, वो बातचीत में कहेगा कि भारत बटा था। एक तो बार बार लोग ये कहते हैं कि भारत धर्म के नाम पे बटा था। जो समझदार हैं वो इसी को चला रहे हैं। मैं कहता हूं ये देश धर्म के नाम नहीं, मजहब के नाम पे बटा था।
तो आपने कहा कि साहब देश बट भी गया, मान भी लिया हमने, लेकिन फिर आपने एक शब्द 1976 में भारत के प्रियम्बल में शब्द सेकुलर जोड़ दिया और फिर एक झूठ बोला गया, क्योंकि हम जो अवेलेबल मटेरियल है, जो किसी हिस्टोरियन ने नहीं लिखा है, उस वक्त की कमेंट्री को जो लिखा गया है वो आर्काइव में जाके पढ़ते नहीं है, इसलिए हम इंटेलेक्चुअली लोगों को काउंटर नहीं कर पाते। सेकुलर शब्द जब लिखा गया तो मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उस वक्त के बहुत बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े बुद्धिजीवी, सौभाग्य था वो जीवित थे जब मैं आया था दिल्ली, आज उनसे ज्यादा उनका बेटा चर्चा में है, ये अलग बात है। बेटे ने बताया जज कैसे बनते हैं, लाइव देखा लोगों ने। उनके पिताजी का नाम था एलएम सिंघवी। एलएम सिंघवी साहब को यह काम इंदिरा गांधी ने सौंपा कि यह सेकुलर शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, यह आपको करना है। वो विद्वान थे, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, उनकी अच्छी किताबें हैं। उन्होंने दुनिया भर की डिक्शनरी पढ़ी और उसके बाद कहा कि मैडम सेकुलर का अर्थ पंथ निरपेक्ष हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इंदिरा गांधी कहीं से ड्रिवन थी, क्या एजेंडा था मैं नहीं जानता, बोली नहीं धर्मनिरपेक्ष होगा। आखिर में एलएम सिंघवी साहब ने अपना पेन लिया और इंदिरा गांधी को दे दिया और कहा कि मैडम ऐसा है कि मेरे रहते रहे पंथ निरपेक्ष होगा, आपको जो दिल चाहे करना है कर लीजिए। जब धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया, उन्होंने उस डिबेट में कहा कि भारत जिस दिन भी धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, इस देश में अनार्की मच जाएगी, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। क्योंकि धर्म की परिभाषा हमने पहले ही गलत कर रखी थी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राजा अपने धर्म से पलायन कर जाए, राजा अपने धर्म का पालन न करे, समाज अपने धर्म का पालन न करे, प्रोफेसर अपने धर्म का पालन न करे, जज अपने धर्म का पालन न करे, तो इस देश में अनार्की मच जाएगी। यह समझाया उन्होंने। राजा का अपना धर्म है कि वो ईमानदारी से राज्य चलाए। मंदिर में बैठने वाले पुजारी का धर्म है कि वो पूजा के सही मंत्रों के साथ काम करे। जो फौजी का धर्म है वो अपना फौजी धर्म निभाए। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की दुकान ऐसी चली कि आप सब लोगों ने धर्मनिरपेक्षता का एक ही मतलब समझ लिया, और आपको जो समझाया गया, क्योंकि स्पेसिफिक कर दिया गया कि धर्मनिरपेक्ष यही है, इसके अलावा नहीं है। आप सवाल पूछें, कुरान पे सवाल पूछ लें, मुसलमान से कोई बात पूछ लें तो आप कम्युनल हैं। मुसलमान भगवान राम का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगे तो वो सेकुलर है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, कम्युनल सेकुलरिज्म का क्या खेल है इस देश में। जितनी भी मेजॉरिटी समाज की आस्थाएं और निष्ठाएं हैं, उनको गाली देना, आक्रांताओं को महान बताना, जिन्होंने इस देश को लूटा उनको महान बताना, और ऐसी तमाम वो बातें जिससे इस देश की 5000 साल पुरानी सभ्यता को जागृत किया जा सके, उनको बात करना कम्युनलिज्म। और अकबर से लेके औरंगजेब से लेके बाबर, और उसके बाद जितने भी आए, 71 के बाद भी बहुत सारे बाबर आए, उनको महान बताना ही इस देश में सेकुलरिज्म है। अपने सभ्यता को गाली देना ही सेकुलरिज्म है, उसको नीचा दिखाना ही सेकुलरिज्म है। अगर ऐसा सेकुलरिज्म है तो यह देश इस सेकुलरिज्म को डस्टबिन में डाल दिया है। और यही वजह है कि आपने उस सेकुलरिज्म को जीने की कोशिश की, कहा इसको भी ट्राई करते हैं, क्योंकि आप ऐसे भोले समाज हैं कि हर चीज पे ट्राई करते हैं। लेकिन आपका मन भर गया इस सेकुलरिज्म से। इस सेकुलरिज्म को निभाते 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 आज आपकी स्थिति यह हो गई है कि लोग सड़कों पे और आपके घरों के सामने नमाज पढ़ें,
और आप उनसे ये कहें कि भाई ये सड़क है, सबकी बनाई हुई है, ये पब्लिक प्लेस है, इस पे नमाज नहीं पढ़ते, आप ये सवाल उठाएंगे तो कम्युनल है, और वो सड़क पे नमाज पढ़ेगा तो वो सेकुलर है। आप में सिर्फ इतना ही बदलाव किया है कि 5000 साल के बाद पहली बार आप में हल्का सा बदलाव आया है, बहुत थोड़ा सा आया है, ना के बराबर। कॉन्शियस माइंड में कुछ लगा है कि कुछ गड़बड़ है। इतने कॉन्शियस माइंड से 2014 पैदा हुआ, पूरे देश में आफत आ गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सनातन परिवार का हाथ पकड़ लेंगे, सनातन का हाथ पकड़ लेंगे, तो किसी के पैर छूने की नौबत नहीं आएगी। ये जो हमारी मानसिकता हो गई है कि हम हर चीज को साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो हमारी कुव्वत से बाहर हो जाता है तभी हम रिएक्ट करते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि 70 सालों में जिस किस्म के कानूनों को, जिस किस्म की व्यवस्था को आपने बर्दाश्त किया, कम से कम 2014 में आपको लगा कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और अभी भी आपने 5000 साल पुराने डीएनए से बाहर नहीं निकले आप। अभी भी आपने किसी को गाली नहीं दी है, क्योंकि आपकी परंपरा में गाली नहीं है, आपके साहित्य में, आपके इतिहास में बलात्कार का शब्द नहीं है, आपके इतिहास में घूंघट का शब्द नहीं है। जो लोग जिनके बारे में बताया जाता है फिल्में बना बना के, राजस्थान के बारे में बहुत सारी फिल्में बनती हैं इस देश में, एक आध फिल्म उन पे भी बनाओ। इन फिल्मों के माध्यम से भी जो इतिहास में कहा गया है उसको कैसे पेश किया गया। ये जो घूंघट की परंपरा है, जो बड़े जानकार लोग बैठे होंगे, इतिहासकार बैठे होंगे, ये घूंघट की परंपरा कहां से आई, क्यों आई? हम तो पूरे 5000 साल का इतिहास जब देखते हैं तो हमें कहीं समझ में नहीं आता कि कोई घूंघट करता हो और घूंघट जैसी कोई चीज भी हो। एक साहब थे, परेशान हैं आजकल, मुंबई के हैं, श्रीलंका के अंदर बुरखे पे बैन लग गया। किसी मनचले ने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान में भी लगना चाहिए, तो वो बिफर गए बेचारे। ये बात अलग है कि वो मेरे बड़े भाई के